हेलो बच्चों, उठो, जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। आपके सामने एक अहम मुद्दा है जो सामने ये लिखा गया है, यूपी बोर्ड 2026 मिशन। इसमें आप कितना अंक अचीव कर पाओगे वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है। ठीक, तो जो अभी भी सो रहे हैं वो जाग जाएं। रजाई में घुसकर रील देखने से अब अच्छा परसेंट बनने वाला नहीं है। ठीक, चलिए हमारे साथ जुड़िए एक्टिव स्टडी IQ पोर्टल पर। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इंटीग्रेशन सेक की पावर 7x 10x dx। ठीक, अब देखो इसमें आप खुद सोचो, अगर 10x को मानोगे तो इसका 10x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर x, जो कि यहाँ पे पावर में 7 है, बहुत अधिक है, वो कन्वर्ट होने में संभव नहीं है। ठीक है, तो अगर आप सेक x को मानोगे t, तो यहाँ से आपको कुछ सफलता मिल सकती है। क्या मानोगे, यहाँ पे मान के देखते हैं। माना सेक x बराबर t, सेक x का अवकलन क्या होता है, सेक x इंटू 10x, ये हो जाएगा dt dx। ठीक है, dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dx की वैल्यू आ जाएगी क्या, dt बाई सेक x इंटू 10x। ठीक है, चलिए यहाँ पे रख देते हैं, क्या आ जाएगा, सेक की पावर 7x 10x और dx की वैल्यू डायरेक्टली रख दो यहाँ पे dt अपान, ये हो जाएगा सेक x इंटू 10x। ठीक, अब देखो एक 10 से एक 10 हट जाएगा, एक सेक से एक सेक, तो बचा कितना, सेक की पावर 6x, ये बच गया dt। अब सेक x को क्या माने हो, t, तो हो गया t की पावर 6 dt। अब आसानी से इसका समाकलन कर सकते हैं, एक घात बढ़ाएं और उसी से भाग प्लस c। ठीक, अब t की वैल्यू रख दो, आपका काम समाप्त। ठीक, क्या माने हो, सेक की पावर 7x बाई 7 प्लस 6। ऐसे ही धड़ल्ले के साथ आप सॉल्व करना सीख जाएंगे समाकलन। हमारे इस पोर्टल पर बने रहें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें दिया गया है साइन 2x अपान a cos स्क्वायर x प्लस b साइन स्क्वायर x dx। ठीक है, इसके लगाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे जो आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। ठीक, कोई कभी भी आप इस सवाल को देखोगे तुरंत आपको याद आ जाएगा हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। ठीक है, साइन 2x को मानेंगे इतना तो आएगा नहीं, तरीका फिर दूसरा देखिए, फिर पूरे अंश को ही मतलब पूरे हर को ही मान लीजिए। ठीक है, चलिए मान के चेक करते हैं क्या आता है। माना a cos स्क्वायर x प्लस b साइन स्क्वायर x को क्या मान लिए t। अब a हो गया, देखो अब cos स्क्वायर का अवकलन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे x पावर n का आप जैसे फार्मूला लगाते हो उसी तरह इसमें भी लगाइए। तो ये सपोज करो cos x x है, तो x पावर 2 है, तो x स्क्वायर का आपका समाकलन क्या होता, अवकलन क्या होता है, 2x होता है। उसी प्रकार से इसका हो गया 2 cos x, और cos x का पुनः करोगे तो क्या आ जाएगा, इंटू माइनस साइन x। ठीक, फिर प्लस करते हैं, b कांस्टेंट है, साइन स्क्वायर का उसी तरह से करो 2 साइन x, और साइन x का पुनः अवकलन करोगे तो क्या आ जाएगा, cos x। ये बन गया आपका dt अपान dx। ठीक, अब इस दोनों को मिला दीजिए, देखो माइनस a 2 साइन x cos x फार्मूला होता है किसका, साइन 2x का, और इधर भी मिला दो 2 साइन x cos x किसका फार्मूला है, साइन 2x, इक्वल हो गया dt बाई dx। ठीक, अब यहाँ पे साइन 2x कॉमन ले लीजिए, तो साइन 2x कॉमन हो जाएगा तो हमारा बनेगा b माइनस का a, और ये हो गया dt dx। ठीक, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल लो, साइन 2x dx बराबर आ जाएगा आपका dt अपान b माइनस a। देखो अब ये जो है ये वैल्यू किसमें चली गई, इसमें। अब इसको बटे में क्या माने हो, 1 अपान t, और ये इसकी वैल्यू आप ds की वैल्यू रख दो क्या, dt अपान b माइनस a। ठीक, अब सिंपल से देखो पूरा मेथड जो है अवकलन पे था, इसमें केवल अब आपको सिंपली देखो कितना सिंपल सा आ गया। देखो
अब इसमें अब करना क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू है 1/b माइनस से बाहर ले लीजिए 1/t, ये हो गया dt। ठीक है, अब यहाँ पे 1/b माइनस से 1/t का क्या होता है समाकलन, मॉड t प्लस c, बस वैल्यू रख दो 1/b माइनस से log, यहाँ पे वैल्यू रख दो t का, a cos स्क्वायर x प्लस b साइन स्क्वायर x प्लस c। ये हो गया सिंपल सा सोल्यूशन। ठीक है, जब बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना तो जो माना रहेगा इसको आप बॉक्स में कर देना। ठीक है, काली पेन से ऐसे बॉक्स में कर देना पूरा सेटअप, ताकि एग्जामिनर के मन में रहे कि ये जो है वैल्यू मानी गई है, इसी को सॉल्व किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने लगा दिए हैं dx अपान e पावर x माइनस 1। ये तो क्वेश्चन इतना पॉपुलर है कि बस यही समझ लो कि एक हलवा है ये क्वेश्चन, लेकिन बच्चे डर जाते हैं अभी करें क्या इसमें। ठीक है, बहुत ही सिंपल है और आप सब भी हमारा सहयोग करें, कुछ किसी ग्रुप में किसी के पास शेयर करने में आपका कोई समय बर्बाद नहीं होता है, आपका भला हो साथ में दूसरे का भी भला हो, इस बात पर विशेष ध्यान देना। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही सिंपल है। करना क्या है आपको, देखो जहां दिमाग ना काम करे तो इसमें आप कॉमन ले लेना, तो क्या आ जाएगा dx अपान e पावर x, अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा 1 अपान e पावर x। ठीक है, कॉमन का मतलब क्या है, उसी संख्या से गुणा उसी संख्या से भाग, तो हमने मान लो e पावर x से गुणा किया है तो e पावर x से इसमें भाग करोगे तो e पावर x से e पावर x कटेगा 1 आएगा और एक में e पावर x से भाग देंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री हर सम में होता है कि अगर पावर में है तो अंश और हर में अगर ऊपर ले जाते हैं तो चिन्ह पावर का चेंज हो जाता है, यहाँ पे प्लस है ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस है हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस इसको भी अंश में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा e पावर माइनस x dx। अब बताओ सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। अब चाहे इसको मानोगे तो 1 तो नहीं आएगा, लेकिन इस पूरे को मान लोगे तो e पावर x आ जाएगा, 100% है। तो यहीं पे मान लेते हैं, माना 1 माइनस e पावर माइनस x को क्या मान ले t, 1 का अवकलन 0 हो जाएगा, e पावर x का e पावर x होता है और x का पुनः होगा तो -1, ये हो जाएगा dt बाई dx। ठीक, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो e पावर माइनस x dx पूरी वैल्यू आप क्या रख सकते हो, dt रख सकते हो। e पावर माइनस x dx को आप पूरा पूरा क्या रख सकते हो, dt, और ये पूरे फंक्शन को आप t मान रखे हो तो हो गया t, तो 1/t क्या होता है log mod t प्लस c, वैल्यू रख दो क्या हो जाएगा 1 माइनस e पावर माइनस x प्लस c, ये हो गया सोल्यूशन। ठीक है, इस प्रकार जो है हमारा उद्देश्य यही है कि यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 में जो आपका फरवरी में एग्जाम है वो उसमें आप ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त कर सको, इसलिए हम भी आपके साथ हैं, आप भी हमारे साथ डट कर लगे रहिए। ठीक है, और एक के बाद जो है एक के बाद एक आपको हम ज्यादा इधर उधर बात घुमा कर ना कहकर सीधा मुद्दे पर आते हैं डायरेक्ट। अभी हम आपको प्रवचन बहुत कम सुनाते हैं, क्यों नहीं सुनाते हैं, क्योंकि अभी आपका टाइम बहुत ही सीमित है। ठीक है, अब ये क्लासेस कंटिन्यू चलेंगी, जो भी बच्चे अब 11th में और 12th में जाएंगे तो उनको हम सीरियल वाइज सीरियल हर एक चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ाएंगे, उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम प्रोवाइड कराएंगे, साथ में बेसिक से बेसिक एक एक पॉइंट क्लियर कराएंगे, समाकलन वास्तव में होता क्या है आपके सामने ऐसे उड़ने लगेगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत। इसी